नमस्ते। आज इस प्लेनेट टॉक शो में हम लोग राष्ट्रीय शिक्षा नीति और उसके क्रियान्वयन को लेकर चर्चा करने वाले हैं। हम सभी को पता है कि अभी पूर्व में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 34 वर्ष बाद आई है और वर्तमान में जिसके क्रियान्वयन को लेकर देश भर में चर्चा चल रही है। इसी विषय में आज हम लोग श्री सुशील कुमार जी, आप MA BEd हैं, आपको 29 वर्ष का 29 ईयर्स का शैक्षणिक अनुभव है और वर्तमान में आप गोस्वामी गणेश दत्त सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज उत्तरकाशी में प्रधानाचार्य के पद पर कार्यरत है। निरंतर ही आपके विद्यालय से बोर्ड परीक्षाओं में टॉपर्स आते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत सुशील जी इस प्लेनेट टॉक शो में। धन्यवाद। मैं यहाँ पर एक त्रुटि जरा सुधारना चाहूँगा। जी इस समय मैं सरस्वती विद्या मंदिर केशवपुरी मुजफ्फरनगर में कार्यरत हूँ। इससे पूर्व 29 साल तक मैंने गोस्वामी गणेश दत्त सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज उत्तरकाशी में एज प्रिंसिपल काम किया। जी, आपका बहुत बहुत स्वागत और वर्तमान दायित्व के लिए। धन्यवाद। भाई साहब, जैसे कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 आई है, निश्चित ही सभी बिंदु शिक्षा में एक बड़ा बदलाव लेकर आने वाले हैं। जी आपको क्या लगता है कि कौन से बदलाव शिक्षा में अमूलचूल परिवर्तन लेकर आएंगे? नई जैसे कौन शिक्षा से नीति मुख्य बिंदु? वास्तव में जी जी अगर देखा जाए तो अपने देश की पहली ऐसी राष्ट्रीय नीति होगी जो हमारे देश में वर्तमान आवश्यकताओं की पूर्ति करती हो। मैं जहाँ तक देख रहा हूँ कि इसमें सबसे बड़ा जो पॉइंट जो बिंदु दिया गया है वो ये है कि इसमें हमारी जो स्थानीय भाषा है उसको विशेष महत्व दिया गया है, क्योंकि जी ये हम सभी जानते हैं कि समाज में यदि हमें किसी भी भाव को सीखना है तो भाव को सीखने के लिए अपनी जो भाषा होती है वही जी मुख्य होती है। तो इसलिए सबसे बड़ा जो इसमें अभी नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में बिंदु आया है वो आया है कि बच्चे को हम पहले ही अपनी उसकी मातृभाषा को सिखाने के लिए कार्य करेंगे जी और ये बहुत बड़ा परिवर्तन लेके आएगी, क्योंकि इससे जो भाव हम बच्चे में उतारना चाह रहे हैं उन भावों को बच्चा ले पाएगा। अभी जी तक आपने देखा होगा कि हमारी जो जी शिक्षा नीति वर्तमान में चल रही है, जो हम शिक्षण कराते हैं उसमें बच्चे केवल अंकों का खेल खेलते हैं। जो भाव जी उनमें आना चाहिए, जो वास्तव में शिक्षा जो मानवता को बनाती हैं, जो राष्ट्रता को बनाती हैं, वो भाव उसमें नहीं है। तो नई शिक्षा जी नीति इस भाव को लेकर आ रही है, तो ये बहुत बड़ा परिवर्तन होगा। दूसरा, क्योंकि वर्तमान समय में हमारी आवश्यकता है स्किल डेवलपमेंट, कौशल जी विकास। तो नई शिक्षा नीति कौशल विकास को भी बहुत ही महत्वपूर्ण लेके चल रही है। तो ये दो परिवर्तन मैं इसमें देख रहा हूँ और इससे वास्तव में समाज में आमूलचूल परिवर्तन होने की संभावनाएं अत्यधिक है। वही सब, जैसा कि आपने बताया कि स्किल डेवलपमेंट और जी वही सब, इसके लिए संसाधन की निश्चित ही आवश्यकता होगी। क्रियान्वयन में आपको जी। क्या लगता है, क्या सुझाव हैं और क्या मुश्किलें आने वाली हैं? नहीं, ये हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति ये कभी नहीं कहती कि केवल लैब पर आधारित शिक्षा ही हम देंगे। जी अगर हम डीपली उसे पढ़ते हैं तो उसमें छोटे छोटे हमारे जो कार्य हैं, जो हमारी घरेलू आवश्यकताएं भी हैं, समाज की आवश्यकताएं भी हैं, और हमारे बच्चों को वो स्किल आने भी चाहिए, ऐसे जी स्कूलों को और इसमें महत्ता दी गई है। और वो छोटे छोटे जी कार्य जब हमारे बच्चे सीखेंगे तो आगे उनमें एक अमूल चूक परिवर्तन आने की संभावनाएं ज़्यादा है। तो जी इसमें कुछ हैं जो बड़े हमारे कौशल हैं, उसके लिए वास्तव में हमें लेबोरेटरीज अपने विद्यालयों में डेवलप करनी पड़ेगी, जी परंतु कुछ तो ऐसे हैं जो हम समाज में ही बच्चों को ले जाकर और उन चीज़ों को हम प्रत्यक्ष रूप से दिखाकर बच्चों को सिखा सकते हैं। जी जी कोविड का समय गया है, हम लॉकडाउन से अनलॉक में पहुंचे हैं। जी टेक्नोलॉजी का बहुत उपयोग किया। जो पूर्व में बातें होती थी कि जी वीडियो बिल्कुल। कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू होनी चाहिए, एक जो स्वप्न सा दिखता था, आज वो रियलिटी में बदला है। उसका उपयोग से ही कोविड के समय में टेक्नोलॉजी का उपयोग करके हम शिक्षा दे पाए हैं। कैसा अनुभव हम्म। रहा और किन समस्याओं का सामना करना पड़ा, सुशील जी?
वास्तव में यदि देखा जाए तो हम कोई भी कोविड-19 के लिए तैयार नहीं थे। न तो हमारी टेक्नोलॉजी थी, न ही कोई भी विद्यालय था। जी। परंतु फिर भी अच्छा प्रयास हुआ, विशेष रूप से अगर मैं कहूँ कि विद्या भारती के विद्यालयों के द्वारा तो काफ़ी अच्छा प्रयास किया गया। अपने ग्रुप्स के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, जहाँ तक भी हुआ बच्चों को पढ़ाने का प्रयास किया गया। परंतु यदि वास्तव में मैं अपने अनुभव बताऊँ, हमने जी। बहुत कुछ प्रयास किया। वीडियोग्राफी भी करवाई, इसके लिए हमने चैनल्स भी बनाया, बच्चों को ग्रुप्स में जॉइंट करके उनसे भी पढ़ाई करवाई। परंतु अभी हम देख रहे हैं, क्योंकि अभी हमने जैसे कक्षा 9th से लेकर 12th तक के छात्र छात्राओं को अभी बुलाया है, तो हम देख रहे हैं कि जो उसे पढ़ाया गया है वो अभी अगर हम उसका बोध देखें या अचीवमेंट देखें तो 10% से ऊपर नहीं है, क्योंकि अभी समाज ने तो उसको समझ पाया है, जी। नहीं हम लोग उसको उतना अच्छी तरह से कार्यान्वित कर पाए हैं। जी। हाँ, हमारे आचार्यों के द्वारा मेहनत की गई, पढ़ाया गया, अपनी नई उस टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हुए विभिन्न प्रकार से वीडियोग्राफी और सोशल मीडिया के माध्यम से पढ़ाने का प्रयास किया गया। परंतु मेरा मानना है कि टेक्नोलॉजी से भी बड़ा विद्यालय पढ़ाता नहीं है, विद्यालय माहौल देता है, वातावरण देता है। और जी। इस वाले कार्यकाल में यदि हम देखें तो छात्रों के पास में वातावरण की कमी रही, क्योंकि न तो हमारे पेरेंट्स ऐसे हैं, न तो अभिभावक ऐसे हैं कि वो अभी समयबद्ध हैं, परिपक्व हैं, किस प्रकार से बच्चों को टैकल करना है उसके लिए वो परिपक्व नहीं है। नहीं, जी। हमने कोई इस प्रकार की पहले पहल की थी। तो इसलिए ये तो जिसे कहना चाहिए परिपक्वता की स्थिति में हम लोगों ने केवल काम चलाना जिसको कहते हैं वही किया, और इसमें 10% के लगभग ही हमें सफलता मिली। बाकी अगर ये कहा जाए कि हमने 100% अचीवमेंट किया, तो टेक्नोलॉजी से 100% अचीवमेंट अभी नहीं हो सकता, नहीं इसके लिए समाज तैयार है। कई जगह जी। ऐसी भी आई जहां हमने ग्रुप्स में भेजा, परंतु वहां पर नेटवर्क ही नहीं था, नेटवर्कों की प्रॉब्लम है। कई ऐसे भी जी। पेरेंट्स हैं जिनके पास में स्मार्टफोन ही नहीं है। तो ये कई जी। खामियां इस उसमें देखी गई, क्योंकि न तो इसके लिए कोई भी समाज तैयार था और न ही विद्यालय ही तैयार थे। जी। वैसे अब अंतिम प्रश्न कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में स्पष्ट है कि ई शिक्षा पर जोर दिया जाएगा। जी आपने जी। कहा टेक्नोलॉजी भी कोविड के प्रकार से तैयार नहीं थी और समाज भी जी नहीं था। अगर आज के जी। समय में टेक्नोलॉजी को राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार बदला जाएगा ही और हम एक जी जी। टेक्नोलॉजी के लिए कार्यकर्ता हैं, तो हमारे लिए आपके लिए क्या सुझाव हैं आपसे हम्म, कि हमें टेक्नोलॉजी में क्या बदलाव करने चाहिए जो निश्चित ही विद्यालय परिवार के लिए और छात्र के लिए फायदा दे? हम्म। देखिए, अभी इसके लिए सरकार वैसे अपनी तरफ से प्रयास कर रही है, और सभी जी। सरकारों ने अपने चैनल्स और सोशल मीडिया पे अपने प्लेटफार्म जी। बनाए हैं और बना रहे हैं, अभी डेवलप हो जी। रहे हैं। परंतु जी। इसके लिए बहुत कार्य करने की आवश्यकता होगी। आप ये देख रहे होंगे कि अभी गत वर्ष तक हम छात्र छात्राओं को मोबाइल देने के लिए डरते थे, परंतु अब देना पड़ रहा है। परंतु उसके गलत परिणाम भी निकल के आ रहे हैं। अभी बहुत से विद्यालयों की इस प्रकार की न्यूज़ें आई जिसमें बच्चों के द्वारा गलत इसका यूज किया गया, और वो कहीं न कहीं हमारी सभ्यता पे, हमारी संस्कृति पे और हमारी जो क्रियाविधि है उस पे कहीं न कहीं प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। तो इसके जी। लिए हम आगे जब नई शिक्षा नीति में इसके कार्यान्वयन के लिए, टेक्नोलॉजी के कार्यान्वयन के लिए काम करेंगे, तो मैं समझता हूँ कि छात्र छात्राओं के लिए हम अलग से अगर प्लेटफार्म दे पाए, तभी उसका महत्व अधिक होगा। अगर हम स्मार्टफोन के माध्यम से छात्र छात्राओं को शिक्षा देने की बात करेंगे, तो उसमें कहीं न कहीं उसके गलत परिणाम भी हमारे सम्मुख आएंगे, और जो समाज के लिए या हम सब के लिए अहितकारी होंगे। इसलिए आगे धीरे धीरे काम होगा। ठीक है, टेक्नोलॉजी आनी चाहिए, क्योंकि अब आगे समाज टेक्नोलॉजी पर ही निर्भर करेगा। जी। परंतु इसके लिए हमें तैयार होना पड़ेगा, प्लेटफार्म तैयार करने पड़ेंगे, जिससे जी। बच्चों को वही प्लेटफार्म दिया जाए जिसकी उसे आवश्यकता है। अन्य किसी जी। भी प्लेटफार्म पर बच्चे को जोड़ा ना जाए। जी। जी। इसी दिशा में भी सब हम कुछ समय से काम कर रहे हैं और एक एप्लीकेशन पर काम हो रहा है। कोशिश है जी। कि अगले सत्र से पूर्व एक यूनिफाइड एजुकेशन सिस्टम, एक शैक्षिक प्लेटफॉर्म
हम जी, आप जी। सभी लोगों के सुझाव जो मिल रहे हैं उसकी उपयोग करते हुए बनाएंगे। आपने इस प्लैनेट हुँ, टॉक शो में अपना समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते। नमस्कार, धन्यवाद।